नमस्कार, मैं रोहित झा। बोइंग 777 ये वही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्लेन है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं। ये वीवीआईपी तकनीकों से लैस एयरक्राफ्ट अमेरिका से 8,000 करोड़ में खरीदी गई, जिसे विशेष तौर पे भारत के लिए तैयार किया गया था। विमान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां मीटिंग हो सकती है, एक वीवीआईपी के लिए खास केबिन भी है, एक मेडिकल फैसिलिटी भी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इलाज मिल सके। इसमें सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। नीलांजन मुखोपाध्याय अपनी किताब नरेंद्र मोदी द मैन में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री को फाउंटेन पेन का बहुत शौक है और वो मोंट ब्लैंक नाम की कंपनी का पेन इस्तेमाल करते हैं। इस पेन की कीमत है 1,30,000 रुपये। यह जर्मनी का ब्रांड है जिसका इस्तेमाल वॉरेन बफे से लेकर बराक ओबामा तक करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी घड़ियों का भी खास ख्याल रखते हैं। उनके मुताबिक घड़ी ऐसी होनी चाहिए जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करे, इसलिए वो मोवादो ब्रांड की घड़ी पहनते हैं। यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इन घड़ियों की कीमत 40,000 से शुरू होकर कई लाख रुपए तक जाती है। प्रधानमंत्री का चश्मा बुल्गारी मेबैक ब्रांड का होता है जो मुख्यतः इटली और जर्मनी की कंपनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को गुच्ची का शॉल पसंद है जो इटली का ब्रांड है। उनका फ़ोन अमेरिकी कंपनी एप्पल बनाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर से लेकर पैर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं अपने शरीर पर धारण करने वाले प्रधानमंत्री को देश के नागरिकों के लिए हवा की गुणवत्ता स्वदेशी तरीके से मापनी है। कमाल है ना कि खुद के लिए प्लेन से लेकर घड़ी, चश्मा, पेन तक विदेशी चाहिए, मगर बात जैसे ही साफ हवा की आती है वैसे ही सरकार को स्वदेशी अपनाना है। बहुत खूबसूरत बात है। दुनिया भर में भारत की पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी और वेदर मैनेजमेंट में गिरती रैंकिंग पर जब सवाल पूछा गया तो भारत सरकार ने संसद में बताया कि दुनिया में कई संगठन जो एयर क्वालिटी की रैंकिंग देते हैं, यह कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं होती। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस सिर्फ सलाह है। कोई देश उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि वह किसी बाहरी रैंकिंग को मान्यता नहीं देती है। आसान भाषा में समझे तो सरकार साफ तौर पे कह रही है कि हम कोई विदेशी डेटा नहीं मानेंगे और अपना स्वदेशी डेटा खुद ही खुद को देंगे। आपको यह ज्ञात हो कि ब्राज़ील के बेलेम में पब्लिश किए गए क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि CRI 2026 के मुताबिक पिछले 3 दशकों में क्लाइमेट डिजास्टर से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत दुनिया भर में 9वें नंबर पर था, जहां लगभग 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा द लेसेंट में WHO के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कहा गया था कि वायु प्रदूषण से हर साल दुनिया में लगभग 25 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से 17,72,000 लोगों की मौत अकेले भारत में हो जाती है। यानी कि दुनिया भर में वायु प्रदूषण से जो मौतें होती है उसका 70% मौतें सिर्फ भारत में होती है। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है और कहा कि प्रदूषण से होने वाली मौत का कोई राष्ट्रीय डेटा उनके पास नहीं है। पर यह कोई पहली मर्तबा नहीं है कि सरकार डेटा देने से मना कर गई। याद कीजिए कि जब देश महामारी से जूझ रहा था और शमशान घाटों से लेकर गंगा तक में लाशों का अंबार लगा था, तभी सरकार ने संसद में जवाब दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों का कोई डेटा ही उनके पास नहीं है। कमाल की बात है। यह सबसे भयावह समय है जब एक देश अपने नागरिकों के मौत को दर्ज करने से भी इनकार करते। देश में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी वाले हालात हैं। दिल्ली में AQI लगातार 400 के पार पहुंच चुका है। हर दिन लोग इसी दम घोंटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरकार के लिए सबसे प्राथमिक चीज़ क्या है पता है आपको? सरकार इसी जहरीली हवा के बीच आपको हॉट एयर बलून का राइड करवाना चाहती है। घूमिए आप भी। मैं चाहता हूं कि इस हॉट एयर बलून राइड पर सबसे पहले सरकार के मंत्रीगण जाएं और सबसे ऊंचाई पर जाकर नीचे देखने की कोशिश करें। उसी ऊंचाई से क्या नीचे आपको अपनी शर्मिंदगी दिख रही है जो आपने धरातल पर छोड़ दिया है? 10 घंटे तक संसद में वंदे मातरम पर बहस करने वाली सरकार के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है।
हर दिन लोगों की आयु घट रही है और लोग धीमी गति से अपनी ही मौत मर रहे हैं, लेकिन मेरे देश की संसद मौन है। दिल्ली में सरकार के पास ये दकियानूसी चलताऊ दलील है कि पराली जलाई जा रही है, इसलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर मुंबई का प्रदूषण क्या इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि किसान अरब सागर के बीचों बीच रात के अंधेरे में पराली जला दे रहे हैं? क्या बोगस तर्क है ये भाई? सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रदूषण को लेकर उसकी नाकामी अब जग जाहिर है। वर्ल्ड मैप में भी आप प्रदूषण को लेकर भारत की स्थिति देखेंगे तब आपको भारत की असली तस्वीर दिखेगी। ढूंढने पर भी आपको ग्रीन डॉट नहीं मिलेगा। नेशनल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो चुकी है, मगर प्रदूषण पर सरकार से सवाल उसी धुंध में गायब हो चुके हैं जिस धुंध में आपको अपने मकान की बालकनी से नीचे सड़क नहीं दिखाई पड़ती। आज सड़क नहीं दिख रही है, कल इसी धुंध में आपको अपना अस्तित्व भी नहीं दिखेगा। मैं आपको कई सवालों और एक शहर यार के गीत के साथ छोड़े जा रहा हूं, जिसे गाया है सुरेश वाडकर ने। आज भी वही तस्वीर है। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शहर में हर शख्स परेशान